सब लोग से राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हमको भोजन करने से पहले क्या करना चाहिए? भोजन करने से पहले हमको थाली की पूजा करनी चाहिए, जल का छिड़काव करना चाहिए, अन्नपूर्णा माता को धन्यवाद देना चाहिए। उसके बाद में हमको भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगर आप कहीं जाते हैं, आप कहीं बाहर गए, रिश्तेदारी में गए, तो आपको मन में आपको स्मरण कर लेना चाहिए, तब भोजन करना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर हम भोजन करें तो उस जगह उस थाली में हाथ धुले कि न धुले। तो आपको जिस थाली में आप खाएं उस थाली में हाथ नहीं धुलना। घर की समृद्धि चली जाती है और घर में दरिद्रता का वास होता है, तो इसलिए आपको उस थाली में हाथ नहीं धुलना। आपको भोजन करने के बाद स्वयं अपनी थाली सिंक में डालिए। अगर हो सकता है तो अपनी थाली स्वयं धुल लीजिए, नहीं धुल पाते तो सिंक में डाल दीजिए। अगर आप भोजन कर रहे हैं तो किसी दूसरे से अपनी थाली मत उठवाइए, आप खुद ले जाकर सिंक में डालिए। क्योंकि कहीं न कहीं अन्नपूर्णा माता का निरादर होता है, अन्न देवता का निरादर होता है। अगर आप कहीं रिश्तेदारी में गए, कहीं आप रिश्तेदारी में गए और अगर आप भोजन कर लिए और उसी थाली में हाथ धुल लिए और अगर आप उस थाली को नहीं उठाए, दूसरा कोई उठाया, तो आप के हाथ से लक्ष्मी माता रूठ जाएंगी और आपका धन बर्बाद हो जाएगा। और वो जो दूसरा है, जो कोई थाली, उसको समझो आप कभी भी उसमें हाथ न धोएं। कहीं जाते हैं, कहीं आप बाहर जाते हैं, तो आप खुद ही थाली को रखिए, खुद ही रखिए, खुद ही। क्योंकि ये क्या होता है कि लक्ष्मी माता, अगर आप दूसरा किसी के घर में आप गए तो दूसरा अगर थाली उठाता है तो धन उसी की तरफ खींचता है, माता लक्ष्मी उसी की तरफ जाती हैं और आपको बर्बाद कर देती हैं। तो इसलिए हमेशा घर में दरिद्रता का वास होता है, इसलिए आप अच्छे अच्छे काम करिए। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालिए और धरती माता को प्रणाम करिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और दहलीज का पूजा करिए और थाली में हाथ बिल्कुल न धुलें, थाली में हाथ धुलना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, उसी थाली में खाते, उसी में से ऐसे मल मल के हाथ धुलते, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको खाना खाने के पहले आप हाथ अच्छी तरह से साबुन से धुल लें, अच्छी तरह से मल मल के जितना धोना है उतना आप धुल लें। धुलने के बाद आप भोजन करें और भोजन करें तो पूजा करके करिए, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आपको खा लें। क्योंकि अगर कभी कभी क्या होता है कि अगर जो खाना हमको नहीं, मतलब कहते हैं कि हम हमारे भाग में जो जो भोजन हमारे भाग में नहीं है तो हमको कभी नहीं मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि हम थाली में भोजन परोसते हैं, थाली में भोजन परोसते हैं और वो हमको खाने को नहीं मिलता। जिसके भाग में वो अन्न है उसी के हाथ में जाता है, तो ऐसा होता है। तो इसलिए हमको पूजा ज़रूर करनी चाहिए और भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। हे भगवान जी, हे अन्न के देवता, हे अन्नपूर्णा माता, आपने इतना अच्छा दिन दिया कि चलो हमको भोजन खाने को मिला। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमको धन्यवाद देना चाहिए, जैसे हमको सूर्य भगवान को भी धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि सूर्य भगवान देखो, हम लोग देखिए अंधकार मिटाने के लिए बिल भरते हैं, लाइट की बिल भरते हैं और ये तो समझो कि फ्री में इतना अंधकार मिटाए हुए हैं, दुनिया का अंधकार मिटाए, तो हमको सूर्य भगवान को भी धन्यवाद देना चाहिए। तो इस तरह से आपको कभी भी थाली में हाथ नहीं धुलना चाहिए, हाथ थाली में ना धुलें और अपने बच्चों को सिखाइए कि कभी भी थाली में हाथ न धुलें। और अपने बच्चों को सिखाइए कि अगर आपके बच्चे नहा रहे हैं, नहाते हैं, तो खुद अपना अंडरवियर धुल के और खुद डालें। क्योंकि अगर बच्चों को दिमाग में अच्छी शिक्षा डालेंगे तो अच्छी शिक्षा आएगी। और अंडरवियर किसी से धुलवाना नहीं चाहिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, चाहे जो हो, किसी से नहीं धुलवाना चाहिए। स्वयं अपना अंडरवियर खुद धुलें। तो ये कार्य आपको खुद ही करना चाहिए, इससे हमारी लक्ष्मी माता
बच्चों को सिखाइए। कभी कभी क्या होता है कि आप आराम से बैठे हैं, हम तो कमा के आए हैं। कभी होता है कि हम तो कमा के आए हैं, अब हम बैठे हैं आराम से, मतलब कायर बन के बैठे हैं और खाना खाएं उसी में हाथ धुल लिए और ये थाली रखाओ। तो ऐसा ना करो, आलस को त्यागो। अगर आलस को नहीं त्यागोगे तो कभी भी आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा और घर में हमेशा दरिद्रता का हमेशा वास रहेगा। अगर आप अच्छे अच्छे कामों में अपना मन लगाएंगे, अच्छे से अपना काम करेंगे तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी माता हमारे घर में ज़रूर प्रवेश करेंगी, ज़रूर हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। और दरिद्रता का हमेशा नहीं तो दरिद्रता का हमेशा वास रहता है। तो इसलिए आप अपने बच्चों को सिखाइए कि कभी भी थाली में हाथ न धुलें और खुद ही थाली में हाथ न धुलें। क्योंकि देखिए, अगर आप थाली में हाथ धोते तो कितना अजीब सा मन बिच अगर कोई हम लोग तो कभी भी थाली में हाथ नहीं देते, अगर कोई थाली में हाथ धोता है तो मन अजीब सा होता है देख के। तो इसलिए थाली में कभी भी हाथ नहीं धुलना चाहिए। हाथ न धुले और न दूसरों को धुलाए। कहीं दूसरे के घर भी जाए तो खुद ही अपनी थाली खुद भोजन करे, भोजन करने के बाद अपनी थाली खुद ला के सिंक में डाले और किसी के हाथ से बिल्कुल ना सोचे कि हाँ दूसरा कोई थाली ले जाए हमारा। तो मेरी वीडियो यहीं तक है, फिर मिलते हैं किसी संस्कारी वीडियो लेके, तब तक के लिए राधे राधे।